और आगा साहब, इजराइल और हमास के बीच में अगर हम देखें, जंग का पैटर्न देखें तो थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले जहां सेना के जवानों के साथ इस तरह की खबरें आती थी, लेकिन अब सिविलियन के साथ ये चीजें हो रही हैं। आपको लगता है कि फिलिस्तीन को दूसरे लोगों की मदद मिल पाएगी आज जो इस बार जो हमास के जरिए अटैक किया गया है? देखिए, मैं अरब देशों के पास न तो इस तरह की लड़ने की क्षमता है, उनकी आर्मी भी किसी लायक नहीं है कि वो लड़ सकें। उनकी आर्मीज जो है ज़्यादातर वो इंटरनल रिबेलियन के खिलाफ रहती हैं, उसी की तरफ होती हैं, बहुत स्ट्रांग नहीं है। जॉर्डन इजिप्ट की अच्छी स्ट्रांग आर्मी है थोड़ी सी, लेकिन मगर ये कि उनका खुद रिलेशन है इजराइल के साथ, तो उनके आने का सवाल नहीं होता। सूडान अपनी जंग में फंसा हुआ है और वो भी अब्राहम कार्ड का हिस्सा है। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन छोटे मुल्क हैं, इनके पास बहुत ऑर्गेनाइज आर्मी नहीं है। हालांकि यमन वार में सऊदी अरेबिया ने एक इस्लामिक कोलिशन बनाया था, उसके जरिए जो कुछ इसमें जो मदद आ सकती है या जो भी होगा, मैं समझता हूँ कि हिजबुल्लाह, शिया ग्रुप से इराक में, या फिर उसके अलावा हूती रेबल्स, इस तरह के कोई ग्रुप आए सामने। अभी जल्दी है कहना, वक्त बताएगा कि क्या इस तरह के वो लोग भी इसमें कूदेंगे, ज्वाइन करेंगे या नहीं। इस तरह के शिया मलेशिया ग्रुप्स ने इराकी आर्मी ज्वाइन कर ली है अब, तो क्या इराकी आर्मी अलाउ करेगी? बहुत से सवाल हैं, बहुत सी चीजें हैं। और दूसरी बात यह कि जंग तो वहां पे चल ही रही थी, 100 साल से चल रही है। इसराइल ने अब अनाउंस क्यों किया? पहले भी कहते थे इसराइली कि वी आर एट वॉर, जब इसके ऊपर अटैक करते थे गाजा पट्टी पे या ऑक्युपाइड टेरिटरीज पे। पैलेस्टीनियन के पेशेंस अब बिल्कुल खत्म हो गए हैं, कुव्वत बर्दाश्त जिसे कहना चाहिए। अब वो चाहते हैं कि सेटलमेंट हो, या इस पार या उस पार, या हम मरे या जिए। अगर जीना है तो हमारा इनको अल-अक्सा मास्क खाली करनी पड़ेगी, जेरूसलम देना पड़ेगा, और ये, वरना हम इनसे लड़ते रहेंगे। और इसराइल ने कई बार कब्जा करने की कोशिश की। अगर ये गाजा पट्टी में अंदर इनकी ग्राउंड फोर्सेस अंदर जाएंगी तो बहुत कैजुअलिटी होगी। बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, पता नहीं कितने सोल्जर्स गायब हो जाएंगे वहां पे। इसराइली ठीक है सर। जनीन के अंदर घुसने की कोशिश की थी, थोड़ा सा गए थे, बिल्डिंगें गिरा विरा के वापस आ गए, नहीं अंदर जा पाए। हाँ, एयर फोर्स के माध्यम से ये पूरे शहर को अगर चाहें तो बर्बाद कर सकते हैं। इसराइल के पास इंतहा ताकत है, लेकिन उससे मसला क्या होगा ये देखना है। ठीक है सर। निपुण साहब, क्या लगता है जो मौजूदा हुकूमत है वो बहुत ज्यादा सख्त है, इसलिए ये जंग अलग है इसराइल की? देखिए, क्या इसराइल की जो भी वर्तमान में गवर्नमेंट है वो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, और कहते हैं दक्षिण पंथियों की सरकार है, और उनकी पूरी एक्टिविटी भी चल रही थी जब से अभी बेंजामिन जो गवर्नमेंट द्वारा से बनाए, तो दक्षिण पंथी पार्टियों के समर्थन से बनाए, अलायंस गवर्नमेंट है। और उनका पूरा सेटलमेंट वहां पर जितने भी हैं, चाहे वो आपका वेस्ट बैंक में हो, उन सबको अच्छे से उसको मजबूती दे रहे थे। तो ये लगातार वहां पर क्या था, सिविलियंस के बीच में ऑलरेडी चल रहा था। अभी जो हमास का इंसिडेंट है, देखिए जैसे अभी पूरी चर्चा चल रही थी, पूरी बातें हो रही थी, मुझे भी ये लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से फिलिस्तीन का मुद्दा एकदम बिल्कुल साइड लाइन हो गया है, और देखिए अंतर्राष्ट्रीय जगत के अंदर जब हम बात करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में जब हम बात करते हैं, तो ये रिलेशन पूरे जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में डिपेंड करते हैं, किसका क्या इंपोर्टेंस होता जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो मौजूदा हालात में मुझे नहीं लगता कि फिलिस्तीन का जो मुद्दा हमास ने छेड़ा है वो केवल अपने वजूद को बनाए रखने के लिए, अपने मुद्दे को बनाए रखने के लिए उसके लिए किया। और देखिए पूरा जो अटैक हुआ सिविलियंस के ऊपर अटैक हुआ है, तो सिविलियंस के ऊपर अटैक होना ये तो वैसे भी, अगर हम देखें एज ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट बात करते हैं, यूएन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, पहले वॉर हो रहा है, ठीक है, आपका फोर्सेस के बीच में हो रहा है, ये तो नॉर्मल बात है कि चलो ठीक है भाई, दो फोर्सेस लग रही है, आपस में लड़ रही है। लेकिन जब सिविलियंस पर अटैक होता है तो ये बड़ा मुद्दा बनता है। और था कि मैं थोड़ा सा चीज यहाँ पे बताऊं आपको कि जब हम बात करते हैं आपका यूएई के साथ या सब देशों के साथ जिनके जो आपका अब्राहम अकॉर्ड हुआ, तो उसके बाद यूएई में हो, सऊदी में हो, इन सब कंट्री के बीच में जो वहां के सिविलियंस हैं उनके अंदर थोड़ा सा रोष था कि भाई अब तक तो हम क्या कर रहे थे, फिलिस्तीन के मुद्दे को उठा रहे थे, और आप इजराइल के साथ अगर इस प्रकार के अकॉर्ड करेंगे तो फिर जो मुद्दा है फिलिस्तीन का, वो मुद्दा कहाँ पर जाएगा, नहीं फिलिस्तीन कहाँ पर जाएंगे। तो जो वो एक उस प्रकार का एक प्रोटेस्ट भी हो रहा था अंदर अंदर,
वो प्रोटेस्ट भी कहीं ना कहीं दोबारा से जागृत मेजर जनरल राजन कोचर साहब, टू नेशन थ्योरी को लेकर जो इजराइल की जो मौजूदा सरकार है उनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। आपको लगता है कि फिलिस्तीन को इस बात का भी डर है और ये सही वक्त चुना गया, क्योंकि एक तरफ जहां रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, अमेरिका और जो मगरबी जो मुल्क हैं वो उसमें बिजी हैं, दूसरी तरफ ये जंग छेड़ दी गई? देखिए शबनम जी, दिसंबर 22 में जब ये कोलिशन गवर्नमेंट आई थी और ये लाइकेड पार्टी है और इसके साथ 2 अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टीज और 3 फार राइट पार्टीज जुड़ी हुई हैं। और जब एक चीज आपकी, मैं इसको नजर इस चीज पे ले जाना चाहता हूं, नेतान्याहू ने अपना जो सिक्योरिटी का मिनिस्टर है जिसको अपॉइंट किया था, इतनाम बेन गुइर, वो जूइश पावर पार्टी का हेड था और एक कन्विक्टेड रेसिस्ट है। वो नहीं चाहता है कि अरब्स एक अपना वेस्ट बैंक में रहे और इसीलिए उसने एक वेस्ट बैंक सेटलमेंट पॉलिसी निकाली थी, जिसकी वजह से ये लोग वेस्ट बैंक में अपने लोगों को सेटल कर रहे थे। तो ये सारी, जब अगर आप देखेंगे, अगर एक गवर्नमेंट अगर एक इस एथनिक लाइंस में अगर अपना एक्शन अपना ले और अरब्स के अगेंस्ट एक मुहिम स्टार्ट कर दे, तो एक नेचुरल फिनोमेना होगा कि हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन और एक्टिव हो जाएगी इनको रोकने के लिए। तो इसीलिए अभी जो हम ये देख रहे हैं, ये जो प्रोवोकेशन है ये इजराइल की तरफ से आया है। ठीक है सर। और अभी जो हम ये जो अटैक्स देख रहे हैं, 21 में भी देखा, 22 में भी देखा और अब भी देख रहे हैं, ये जो डिस्क्रिमिनेशन वाली पॉलिसीज है, अगर इजराइल इसको कंटिन्यू करता रहेगा तो हम ये चीज देखते रहेंगे। 2022 के बाद से, जैसा कि आपने जिक्र किया, उसके बाद से और ज्यादा यहाँ हमलों में शिद्दत आती हुई नजर आ रही है। इजराइल के जरिए बार-बार फिलिस्तीन के उन लोगों को, इन इलाकों को टारगेट किया जा रहा है जहां पर इनकी आबादी है, वहां घुसपैठ एक तरीके से इजराइल भी करने की कोशिश कर रहा है। मेजर साहब, लास्ट रिएक्शन आपका। मोहम्मद अली शाह साहब जी, आपने 2 स्टेट सोल्यूशन की भी बात की थी पहले, तो मैं एक की बात कहूंगा कि जो इसमें बात ऐसी है कि एक माइनॉरिटी है, एक तबका है जो कि जूइश इजरायली हैं, वो 32% आएंगे, वो सपोर्ट करते हैं 2 स्टेट सोल्यूशन पैलेस्टीन के साथ। इसके अलावा इजरायली जूज हैं जो डिवाइडेड हैं, जो बटे हुए हैं अलोंग आइडियोलॉजिकल लाइंस और बहुत फेवर करते हैं मेंटेनिंग वो स्टेटस को सपोर्ट करते हैं। फिर तकरीबन 60% है फलस्तीनी, जिसमें से 70 आप बोलिए तकरीबन 77% जो गाजा में है, गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी के अंदर है, और 46% है जो कि वेस्ट बैंक के अंदर है, और वो सपोर्ट करते हैं आर्म अटैक्स अगेंस्ट इजरायलीज विद इजराइल, जो कि है कि मींस ऑफ एंडिंग द ऑक्यूपेशन, यानी कि वो समझते हैं कि इजरायली ने वो वहां पे ऑक्यूपेशन कर बैठा है। जो 70% है वो यकीन रखते हैं कि 2 स्टेट सोल्यूशन के वो प्रैक्टिकल नहीं होएगा दोबारा, तो इसमें प्रैक्टिकल नहीं नजर आती उनको। तो इसमें क्या होता है, अगर हम पूरा गणित निकालें तो देखिए, इसमें से 2/3 इजरायली जूस जो है होंगे, वो कहते हैं कि वेस्ट बैंक को एनेक्स किया था इजराइल ने, पैलेस्टीन जो है, पैलेस्टीन रेजिडेंट जो है